Assalamualaikum 10th class. In the previous lecture we started unit 13 faithfulness. We did first two paragraphs. Today we will start from the third paragraph. As you have confessed your crime, confessed मान लेना, तस्लीम कर लेना, क्राइम जुर्म, जैसा कि तुमने अपने जुर्म को मान लिया है, देर इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, विटनेस गवाही, शहादत, देर इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सज़ा देना, मौत लटका दिया जाना, यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाती है। आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, सज़ा पर एग्जीक्यूशन अमल दरामद, डिले ताख़ीर करना, इस सज़ा पर 3 दिन के लिए अमल दरामद की ताख़ीर की इल्तजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, तुमने सज़ा पर अमल दरामद करने के ताख़ीर की दरख्वास्त क्यों की। माई फादर ऑन हिज डेथ, मेरा बाप अपनी मौत पर मरते हुए अपने लेफ्ट सम गोल्ड, मेरे बाप ने मरते हुए कुछ सोना छोड़ा, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए, हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट, जो इस बात को बताने के लिए कि वो कहाँ मैंने छुपाया है वो बहुत छोटा है। आई हैव बरेड द गोल्ड इन द अर्थ, मैंने सोने को ज़मीन में दबा दिया था, इन अ फील्ड, अपने खेतों में, एंड नो वन नोज़ द प्लेस, और कोई उस जगह को नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत के सबब, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अपना जायज़ हिस्सा वसूल नहीं कर पाता, आई शुड बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, मुझे इस क़यामत के दिन इस बेईमान फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, मुझे इस बेईमानी की सज़ा के तौर पर रोज़े आखिरत पर, रोज़े महशर पर इसकी सज़ा मिलेगी। बी काइंड, मेहरबानी करें, एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, और मुझे 3 दिन यौम की मोहलत अता करें, आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, सोने को अमीन के हवाले करने, अमीन जिसकी अमानत थी, अमानत उसके भाई की थी, ट्रस्टी गोल्ड सोने को अमीन के हवाले करने के बाद, आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए लौट आऊँगा, वापस आ जाऊँगा। हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम्हारे पास कोई है जो जामिन के तौर पर खड़ा हो, श्योरिटी जामिन, जो उसकी गवाही दे, जो उसकी ज़मानत दे, एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र, और जो सज़ा के लिए तैयार, सफ़र डेथ, मौत की सज़ा के लिए तैयार हो, इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम वापस आने में नाकाम हो जाती हो। लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए, पॉइंट टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा किया, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये मुअज़्ज़ज़ शख्स मेरा जामिन बनेगा। कैलिफ एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, खलीफा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुखातिब होते हुए, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम जामिन बनने को तैयार हो। येस आई डू, हाँ मैं तैयार हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक नहायत मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज द श्योरिटी, खलीफा ने उन्हें जामिन के तौर पर कबूल कर लिया। बोथ द एक्यूज़र्स ऑल्सो एग्रीड टू इट, दोनों मदई, एक्यूज़र्स इल्ज़ाम लगाने वाले, जो मुकदमे की सब ले के आने वाले, जो उसको चलाने वाले, वो बोथ द एक्यूज़र्स ऑल्सो एग्रीड टू इट, दोनों मदई भी इसके लिए रजामंद हो गए। एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव, और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई। द थर्ड डे डॉन, तीसरे दिन का सूरज तलू हुआ। द एक्यूज़र्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट इन द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदई और जामिन मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम के लौट आने का इंतज़ार कर रहे थे।
एज टाइम पास, जैसे वक्त गुजरता गया, सहाबा फेल्ट एंशियस फॉर द Sahaba felt anxious for the fate of Hazrat Abu Zar Ghafari. Anxious, बेचैन, फिक्रमंद, बेताब, फेट किस्मत। सहाबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के बारे में बेचैन हो गए। क्या बेचैनी थी उनको? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी मुजरिम के ज़ामिन बनने को तैयार हुए थे, जो जिसको कोई जानता नहीं था, जो सबके लिए अजनबी था, और जो कत्ल के मुकदमे में वहाँ लाया गया था, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने उसकी ज़मानत दी थी कि वो 3 दिन के बाद वापस आ गया था। और अब जब वो सारे उसका तीसरे दिन पे इंतज़ार कर रहे हैं, वो वापस नहीं आया, तो सहाबा इसलिए उनकी किस्मत के बारे में बेचैन हो गए। When an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा रह गया, both the accusers came forward, दोनों मुद्दई आगे आए, and demanded हज़रत अबू ज़र गफ़ारी to present their men, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने मुजरिम को पेश करने का मुतालबा किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, वेट अ लिटिल मोर, कुछ देर और इंतज़ार कर लें, देर इज़ स्टिल टाइम, अभी वक्त बाकी है। इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो ना आया, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेड टू फुलफिल द जस्टिस, अगर वो ना आया तो इंसाफ के तकाजे तकमील के लिए, इंसाफ को पूरा करने के लिए उसके बदले में मैं अपनी जान दे दूँगा। इन केस द मर्डरर डज़ नॉट रिटर्न, अगर मुजरिम वापस ना आया, मुजरिम के वापस ना आने की सूरत में, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, द सहाबा बिकेम मोर एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र सहाबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की हिफाजत के लिए, सलामती के लिए मज़ीद फ़िक्रमंद हो गए। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूजर्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ ने मुद्दइयों से खून बहा, वो रकम है जो इस्लाम ने किसी कत्ल के बदले में का मुद्दइयों को, वारिसों को अदा करने, मुजरम की तरफ से अदा करने की तलकीन की है। वो मुजरम खुद भी अदा कर सकते हैं, अगर वो उसको खुद करने से कासिर हो तो हुकूमत भी उसको, जो उनके पास बैतुल माल होता है, जो एक इस्लामिक ट्रस्ट है, उसमें से उसको पे कर सकती है। तो उसके बदले में जब अभी वो नहीं आया था, तो सहाबा जो है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की जान बचाने के लिए उन्होंने उनसे ब्लड मनी के लिए, खून बहा के लिए दरख्वास्त की कि उनके बाप के कत्ल के बदले में उनसे तावान ले लिया जाए, जो खून, जो इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक जो इस्लाम ने इसके मुकर्रर किया है। बट दे रिफ्यूज़ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सेइंग आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, ये कहते हुए कि हमारा मुतालबा जान के बदले जान है।